आज अपने इस वीडियो में एग्ज़ाम के अंदर आंसर कैसे लिखें और एग्ज़ाम के अंदर आंसर लिखने का जो सही तरीका है वो क्या है, इसके बारे में अपने बात करने वाले हैं। ये वीडियो 10th 12th यूजी और पीजी स्टूडेंट के लिए बनाई गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे आपको सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेक्शन बी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सेक्शन सी के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये आपको पेपर का पैटर्न है वो पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको आंसर शीट के अंदर आंसर कैसे लिखना है। जैसे ये मान लीजिए आपकी आंसर शीट है, तो आपको सेक्शन ए के अंदर कुछ क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, या फिर सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी। तो सबसे पहले आप कोई भी सेक्शन के आंसर लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन लगाना है। यहाँ पे लिखना है आपको सेक्शन ए, बी या सी, आप कोई भी सेक्शन लिख सकते हैं और इसे इस डब्बे के अंदर बंद कर दीजिए। इसके बाद में आप आंसर लिखिए। इससे इम्प्रेशन ये पड़ता है कि टीचर्स हैं वो बार बार चेक नहीं करता पेपर के अंदर जाके कि आंसर ए है, मतलब आंसर 5 है वो कितने नंबर का है, आंसर 6 है वो कितने नंबर का है। आपने यहाँ पे सेक्शन लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि सेक्शन ए के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो या तो 2 नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं या फिर 10 नंबर के हैं। तो उस हिसाब से एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी। अब अपने बात करते हैं आंसर कैसे लिखें। देखिए, सबसे पहले आपको वो आंसर लिखना है जो आपको आंसर ज़्यादा आता है, ठीक है, मतलब अच्छे से आता है। इसके बाद में एक ऐसा आंसर भी आपको रखना है जो आपको मीडियम साइज़ के अंदर आता है, लेकिन उसे सबसे अच्छे आंसर के बाद में नहीं लिखना। पहले आपको जितने आंसर आते हैं उन्हें आप क्रम वाइज लिखिए। अगर आपको क्रम वाइज नहीं आ रहा तो आप सेक्शन बना के जितने आपको क्वेश्चन सबसे अच्छे आ रहे हैं वो लिखिए। उसके बाद में कुछ एक क्वेश्चन आपको बचा कर रखने हैं। इसके बाद में मीडियम मतलब बीच के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन लिखिए जो आपको नहीं आते, मतलब कम आते हैं। और लास्ट के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन लिखिए, 1-2 क्वेश्चन ऐसे लिखिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। इससे इम्प्रेशन ये पड़ेगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी आजकल एडवांस हो चुके हैं। उन्हें भी पता है कि सबसे पहले स्टूडेंट हैं वो अच्छे आंसर लिखते हैं और उसके बाद में ऐसे लो 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 चले जाते हैं, तो वो उसी हिसाब से नंबर देते हैं। लेकिन अगर आप सबसे पहले आंसर अच्छा लिख देंगे, बीच के अंदर मीडियम आंसर लिखेंगे और लास्ट के अंदर भी आपका आंसर अच्छा है, तो यहाँ पे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ रहा है एग्जामिनर पर। इसके बाद में आप क्या लिखें, जैसे आप आंसर लिख रहे हैं तो एक तो आप टॉपिक बना के लिखिए। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं और आपसे टॉपिक नहीं बन रहे, आपको पेज के अंदर लिखना है, पूरा लिखना है, और आप टॉपिक नहीं बना सकते, तो अब आप क्या करें। तो देखिए, स्टार्टिंग की 2 से 3 लाइन होती है, उनके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो एग्जामिनर कैच करता है, उसे आप अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करने पे जो एग्जामिनर है वो अगर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उन अंडरलाइन पे सीधा इफेक्ट पड़ता है और वो देखेगा कि अंडरलाइन क्या किया है। अगर उसने कैप्चर किया और उसने देखा कि यह आंसर सही है तो वो आगे का आंसर आपका पड़ेगा ही नहीं। और ऐसा भी कीजिए कि कुछ एक आंसर है वो, जैसे आप ये आंसर ए आंसर है और ए आंसर आप कॉपी के अंदर लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे ये कॉपी है, इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 लाइन अच्छी लिखनी है। उसके बाद में आप 1-2 लाइन आप जैसे कुछ भी अपनी तरफ से लिखना चाहें उससे रिलेटेड तो वो लिख सकते हैं। बीच में आपको अच्छा लिखना है और लास्ट के अंदर आपको बहुत अच्छा लिखना है। इससे एग्जामिनर और आपके आंसर पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा आपने बात करें तो आपको बीच बीच के अंदर डायग्राम भी बनाने चाहिए। डायग्राम आप स्टार्टिंग में मत बनाइए, ना लास्ट में बनाइए, आपको बीच बीच में आपको डायग्राम बनाने चाहिए अगर आपको डायग्राम आते हैं तो। इसके अलावा मैं आपको एक टॉपिक और बताता हूँ कि आपको आंसर आए या ना आए, आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपको है उसका आंसर लिख के ही आना है। आपको खाली कॉपी है वो नहीं छोड़ के आनी। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे सेक्शन ए लगा दिया, उसके बाद में यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन तो वो कर देते हैं और 2 क्वेश्चन है वो छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि किसी से पूछ के और लास्ट में करेंगे और फिर वो भूल जाते हैं, लास्ट के अंदर टाइम ख़त्म हो जाता है।
इससे आपकी कॉपी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और एक बात और बताता हूँ मैं कि आपको देखिए यहाँ पे आंसर है वो लिख के आना है, कुछ भी लिख के आइए, उस टॉपिक से रिलेटेड लिख के आइए, आपको नंबर मिलेंगे। आप MGSU से हैं, RU से है, किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करें, अगर आप कुछ लिख के आ रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड तो आपको नंबर हैं वो कंफर्म मिलते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि आपको देखिए काटा पीटी नहीं करनी है। जैसे ये आपने आंसर लिख दिया ए आंसर, और ए आंसर लिखने के बाद में आपको ये पता लगता है कि ये आंसर तो गलत है और फिर आप उसे काट देते हैं। अगर ये आंसर 2 नंबर का आंसर है तो आप इसे कभी भी कट मत कीजिए, इसे बीच में ऐड कर दीजिए। मतलब आपने स्टार्टिंग के अंदर अच्छे लिखे हैं, लास्ट के अंदर अच्छा लिखा है और ये आंसर आपको पता लग गया कि ये गलत है, तो इसे रखिए, वहीं रखिए, इसे कुछ भी कट मत कीजिए। क्योंकि एग्जामिनर को ये, अगर आप कट लगा देंगे तो उसे पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, या तो स्टूडेंट ने चीटिंग की है, या फिर स्टूडेंट को ये पता लगा है कि ये आंसर गलत है और उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है कॉपी के अंदर, तो वो वहाँ पे भी कट लगाएगा। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि देखिए, जैसे पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपको कभी नहीं करने हैं। अगर आप वो क्वेश्चन 2 बार लिखोगे तो नंबर हैं वो आपके कंफर्म कटेंगे। आपने पहले, जैसे आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया, पहले तो क्वेश्चन पूछ लिया वो 2 नंबर का, उसके बाद में वही क्वेश्चन रिपीट होके 5 नंबर का आ जाता है। तो देखिए, आप चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन कीजिए चाहे 5 नंबर का, वो एक ही बार कीजिए, दोबारा मत कीजिए, उसकी जगह कुछ और कीजिए या फिर उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। इससे नंबर हैं वो आपके नहीं कटेंगे। हैंडराइटिंग का थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ता है, बाकी हैंडराइटिंग का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपकी बहुत ज़्यादा गंदी हैंडराइटिंग है तब आपका इफेक्ट पड़ता है नंबर पर। बाकी आप आंसर है वो क्रम वाइज से ही लिखिए। जैसे आपका ये आंसर है 1 2 3 4 5, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे ही लिखें। सबसे पहला 1 नंबर, फिर 2 नंबर आंसर, फिर 3 नंबर, इस तरह से आप क्रम वाइज से ही लिखिए। इससे हैं वो आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे। अगर आपने 1-2 क्वेश्चन है वो आपने उसके आंसर गलत भी लिख दिए तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर ये सोचेगा कि इसने क्रम वाइज लिखा है, मतलब इसको सारे आंसर आते हैं अच्छे से। और कुछ एक जो आंसर है वो आप लास्ट तक बचा के रखिए, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं वो आप लास्ट में लिख दीजिए। लेकिन आप टाइम का ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि आपका टाइम है वो चला जाए और वो क्वेश्चन है आपसे छूट जाए। तो ये सब टिप्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।